नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्लीट करने वाले हैं स्पोर्ट करंट अफेयर 2023 को। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज या टूर्नामेंट 2023 में कंप्लीट की गई हैं पूरी दुनिया में, हम उनकी स्टडी करेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अगले आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथलेटिक्स से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज और टूर्नामेंट को। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की। इसे बूडापेस्ट में कंप्लीट करवाया गया है हाल ही में, और भारत के लिए पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल जीता है, वो है मिस्टर नीरज चोपड़ा। ये भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने पहली बार भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, और भारत को कोई भी मेडल जीतने के लिए लगभग 20 साल का समय लग गया था। 20 साल बाद 2003 में पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी कूद में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं हम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि इसे बैंकॉक थाईलैंड में कंप्लीट करवाया गया है। फर्स्ट पोजीशन पर इसमें जापान था, सेकंड पोजीशन पर अगर हम बात करते हैं तो चाइना, और थर्ड पोजीशन पर इंडिया था। यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पोजीशन पर जापान और थर्ड पोजीशन इस बार इंडिया ने गेन की है। इंडिया के इस टूर्नामेंट में टोटल मेडल 27 थे, जिनमें 6 गोल्ड थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, आगे हम देखते हैं भारोत्तोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सीरीजेस के बारे में। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022, याद रखिएगा यहाँ पर हम 2023-22 की बात कर रहे हैं, 2023 की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 को बोगोटा में कोलंबिया में कंप्लीट करवाया गया है, जिसमें चाइना ने पहली पोजीशन गेन की थी और कोलंबिया ने सेकंड पोजीशन गेन की है। ठीक है, 2023 की अगर हम वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसे जापान में कंप्लीट करवाया जाएगा, और मीराबाई चानू इस बार वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, क्योंकि इनका मानना है कि अगले साल एशियन गेम्स में इन्हें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रेस्ट लेने की जरूरत है, इस वजह से। आगे हम बढ़ते हैं बॉक्सिंग की तरफ। तो मेंस की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को हाल ही में कंप्लीट करवाया गया है ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर ताशकंद है, मतलब उज्बेकिस्तान है इस सीरीज में। और भारत ने पहली बार 3 मेडल जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। हालांकि तीनों ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाल ही में कंप्लीट करवाई गई है इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसमें टॉप किया था इंडिया ने। मतलब मेडल टेली में अगर हम देखें तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर था। इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, और ये सेकंड पोजीशन पर था। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ। भारत में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है, और यही रीजन है कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्रिकेट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं एसएस सीरीज। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएस सीरीज किन किन कंट्रीज के बीच में खेली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। दूसरा, इसमें टोटल 5 टेस्ट मैच होते हैं, और इस बार भी हुई, जिसमें से एक मैच ड्रॉ रहा और 2 मैच ऑस्ट्रेलिया तथा 2 मैच इंग्लैंड के द्वारा जीते गए थे। याद रखने वाली बात यह है कि इस साल जो एसएस ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी, क्योंकि पिछली साल 2021 में और 2022 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही एसएस सीरीज को जीता गया था। इस वजह से ट्रॉफी ऑटोमेटिकली ड्रॉ होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो हाल ही में दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंप्लीट करवाई गई है लंदन में। फाइनल मैच ओवल ग्राउंड पर खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा हरा दिया था। अगर हम 2019 से 21 के बीच की बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में खेला गया था। यहाँ पर भी इंडिया की हार हुई थी और न्यूजीलैंड जीता था। तो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता न्यूजीलैंड और रनर अप था इंडिया, और सेकंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता है ऑस्ट्रेलिया और रनर अप है इंडिया। ये दोनों चीजें याद रखने वाली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंडियन प्रीमियर लीग से, जो कि अपने आप में वर्ल्ड की सेकंड प्रीमियर लीग है पैसों के मुताबिक। अगर हम देखें तो पहले नंबर पर आती है अमेरिका की एनबीए, जो बास्केटबॉल प्रीमियर लीग है अमेरिका की, वो पहले पोजीशन पर आती है लगभग $6.5 बिलियन की अर्निंग के साथ। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये इंडियन प्रीमियर लीग का 16th एडिशन था। फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में यह अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया था। ये याद रखने वाली बात है। अब जो विजेता है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, और अब चेन्नई सुपर किंग के पास इंडियन प्रीमियर लीग के 5 टाइटल हो चुके हैं, और सेम टाइटल है मुंबई इंडियंस के पास। तो अब चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन दोनों ही 5 5 टाइटल्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं।
आपको यहाँ पर याद रखना है, बेस्ट खिलाड़ी के लिए पर्पल कैप दिया गया है मोहम्मद सामी को, और बेस्ट बैट्समैन के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है शुभमन गिल को। इमर्जिंग प्लेयर की अगर हम बात करते हैं तो यशस्वी जायसवाल। ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एमसीसी मेंबरशिप टू 5 इंडियन क्रिकेटर्स। देखिए, एमसीसी है जो कि मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब है। इन्होंने हाल ही में 5 इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स है जिन्हें की मानद उपाधि दी है, मतलब अपने क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की है। और इनमें याद रखने वाली बात है कि इन 5 में से 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। फीमेल के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। मेल तो फिर भी आप समझ जाओगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। एमएस धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट कैंडिडेट है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। दोनों ही अपने जमाने की बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी थी। मिताली राज ऐसी पहली खिलाड़ी है जिन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाई है एक ही इनिंग्स में, आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। और झूलन गोस्वामी ने विमेंस के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके बीच में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है। टोटल 4 मैच होते हैं इसमें, जिसमें से कि इस बार एक मैच ड्रॉ रहा और 2 मैच इंडिया के द्वारा जीते गए और एक मैच जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इस वजह से इंडिया ने इस सीरीज पर अपना कब्जा बना लिया है। ये आपके सामने पूरी टैली है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस बार 2022-23 के लिए इंडिया विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया हार गया। 2-1 से इंडिया ने ये सीरीज जीती है, ये आपको पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, ईरानी कप की बात करते हैं। तो ईरानी कप जो है 2021-22 में खेला गया था। और ईरानी कप, देखिए, ईरानी कप 2 टीमें होती हैं, एक होती है शेष भारत की टीम और दूसरी होती है वो टीम जो रणजी ट्रॉफी जीतती है। 2021 में रणजी ट्रॉफी जीती थी मध्य प्रदेश ने, तो मध्य प्रदेश का शेष भारत की टीम से मुकाबला हुआ था ग्वालियर के मैदान में, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम हार गई और ईरानी कप शेष भारत की टीम ने जीत लिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम हाल की बात करते हैं, वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट किया गया है। जैसे मेल के लिए इंडियन प्रीमियर लीग होती थी, इसी साल अब विमेंस के लिए भी इंडियन प्रीमियर लीग शुरू कर दी गई है। पहला एडिशन था जिसमें कि टोटल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट एडिशन है इसलिए। फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस जीत गई थी और दिल्ली कैपिटल्स हार गई थी। ये आपको याद रखना है। आपको ये 3 चीजें भी याद रखनी है कि पर्पल कैप बेस्ट खिलाड़ी के लिए हेले मैथ्यूज को दिया गया था जो कि दिल्ली कैपिटल की कैप्टन है। दूसरा, ऑरेंज कैप दिया गया था मैग लीनिंग को और इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर यतिस्ता भाटिया को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2021 में जीती गई थी मध्य प्रदेश के द्वारा, और 2022 की जो रणजी ट्रॉफी है वो जीती गई है सौराष्ट्र के द्वारा। ये ध्यान देने वाली बात है। फाइनल मैच सौराष्ट्र और बांग्ला सॉरी फाइनल मैच सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में खेला गया था, जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। वुमेन्स टी 20 वर्ल्ड कप, 8वां वुमेन्स टी 20 वर्ल्ड कप खेला गया है साउथ अफ्रीका में। ओके, यहाँ पर ये 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम पर कर लिया है। अगला वाला विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2024 में, ये भी याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है वुमेन्स अंडर 19। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, वुमेन्स अंडर 19 इस बार इंडिया ने जीता है और इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है। ये आपको याद रखना है। टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 चीजें, वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला गया है, जिसमें कि फाइनल मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में था। इंग्लैंड हार गया और इंडिया जीत गया। टोटल 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इतना याद रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सीरीजेस हैं, अपकमिंग सीरीजेस हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ सकती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप अगली बार कब खेली जाएगी, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका वेन्यू क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में होगा। 2025 इसका वेन्यू होगा और 2029 है, यहाँ पर 2019 नहीं है, 2029 में इंडिया में वर्ल्ड क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया जा रहा है कि अब तक टोटल वनडे इंटरनेशनल की हिस्ट्री में 10 डबल सेंचुरी लगाई गई हैं। 10 में से 7 डबल सेंचुरी केवल इंडियन 5 क्रिकेटर्स के द्वारा लगाई गई हैं और 3 सेंचुरी अदर क्रिकेटर्स के द्वारा लगाई गई हैं। इन 5 क्रिकेटर में कौन कौन आ जाता है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। रोहित शर्मा के द्वारा 3 लगाई गई हैं, शुभमन गिल के द्वारा लगाई गई है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाई गई है, वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लगाई गई है और ईशान किशन। इन 5
इंडियन प्लेयर्स के द्वारा 7 डबल सेंचुरी वनडे इंटरनेशनल में लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन टीम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विनिंग बाई मोस्ट रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, एक मैच हुआ था 2008 में न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को 290 रन से हरा दिया था। इसके बाद ये रिकॉर्ड 2023 तक कायम रहा, मतलब करीब 15 साल तक इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। और हाल ही में जब इसी साल इन श्रीलंका की टीम भारत में वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए आई, तो भारत ने श्रीलंका की टीम को 317 रनों से हरा दिया और ये वाला रिकॉर्ड टूट गया 290 रन का। याद रखना है आपको। ठीक है। सेकंड, देखिए, पहली बार रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहले ओवर में किसी ने हैट्रिक ले ली हो, और ये कमाल करके दिखाया है सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट ने। याद रखना है आपको, जयदेव उनादकट ने इस तरह का काम किया है। आगे बढ़ते हैं। 8th T20 वर्ल्ड कप 2022 होस्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद रखना है। और जो फाइनल मैच था इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान हार गया था और इंग्लैंड जीत गया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। 16 टीमों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड T20 वर्ल्ड कप। देखिए, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए भी T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहला कि होस्ट था कंट्री, विनर, होस्ट कंट्री आपको याद रखनी है, विनर याद रखना है आपको, और टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको पता होना चाहिए, होस्ट इंडिया थी, विनर भी इंडिया थी, और फाइनल मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच में खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश हार गई थी और इंडिया जीत गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 7 कंट्रियों ने दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 में हिस्सा लिया था। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी बीसीसीआई के द्वारा ए श्रेणी की एक ट्रॉफी है। ओके। और जो फाइनल मैच है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच में कंप्लीट करवाया गया था, जिसमें सौराष्ट्र की जीत हुई है। ठीक है। इस समय सौराष्ट्र बहुत ज्यादा जीत रहा है हर जगह। रणजी भी सौराष्ट्र के द्वारा द्वारा जीती गई थी, ये रही। 2023 की जो रणजी ट्रॉफी है वो भी सौराष्ट्र के द्वारा ही जीती गई है। आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है और डोमेस्टिक T20 सीरीज है। ये कोई वनडे इंटरनेशनल या टेस्ट सीरीज नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 डोमेस्टिक ट्रॉफी है एक। ठीक है। इसे खेला गया था और बाद में इसे मुंबई के द्वारा जीता गया हिमाचल प्रदेश को हराकर। ठीक है। तो फाइनल मैच मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश हार गया और मुंबई जीत गया। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि T20 श्रृंखला है डोमेस्टिक लेवल की, है ना। T20 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलने वाली बात है, भूलना मत लेकिन। ठीक है। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हाल ही में, ये सब तो आपको पता ही होगा कि 2023 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल 10 टीमें थी और फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें इंडिया हार गई और ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार लगातार तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया है, और किसी भी देश के द्वारा सबसे ज्यादा है ये। इंडिया ने सिर्फ 2 बार जीता है, एक बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में, मिस्टर एम एस धोनी की कप्तानी में। ओके। आगे बढ़ते हैं। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। ये 9th फीफा वर्ल्ड कप था और इंग्लैंड तथा स्पेन के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें स्पेन ने इंग्लैंड को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। आपको एक और चीज याद रखनी है मैस्कॉट की। तो फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो मैस्कॉट था उसका नाम था तजानी, और ये एक पेंगुइन था। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन ये नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक पेंगुइन को मैस्कॉट बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था तजूनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेफ कप से। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा हर साल इस तरह के फुटबॉल कप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट होती हैं। ओके। इस बार का जो फाइनल मुकाबला है वो खेला गया था इंडिया और कुवैत के बीच में, और जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया जीती थी और कुवैत हारा था। देखिए, सेफ कप में ना इंडिया की एक, कहना चाहिए, टोटल डोमिनेंट देखने को मिलती है। मैक्सिमम टाइम्स आपको इंडिया ही विजेता मिलेगा सेफ कप में। अगर पता नहीं भी हो ना, तो सेफ कप का विजेता इंडिया आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है फुटबॉल से ही रिलेटेड। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। ये पहले किसी क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन अभी उन्होंने अमेरिका इंटर मियामी क्लब ज्वाइन कर लिया है। ओके। इससे पहले ये खेलते थे पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए, और अभी इन्हें अमेरिकन इंटर मियामी क्लब ज्वाइन कर लिया है। इसके पहले ये बार्सिलोना के लिए भी खेले हैं, दो 21 साल तक कंटिन्यू।
आगे बढ़ते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप के बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो 4 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था भुवनेश्वर में। ठीक है। इंडिया इसमें जीती है। इंडिया ने लेबनान को हराया है 2-0 से। तो आपको याद रखना है फाइनल किसके बीच में हुआ था। फाइनल हुआ था इंडिया और लेबनान के बीच में। इंडिया जीती थी, लेबनान हारा है 2-0 से। ठीक है। ऑर्गेनाइज करवाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है। 4 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना विंस। ठीक है। देखिए हाल ही में मेंस का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कंप्लीट करवाया गया था और फाइनल मुकाबला करवाया गया था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। फ्रांस ने 2019 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था। अब 2023 में फ्रांस की हार हुई है और अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का विनर बना है। ये आपको याद रखना है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था कतर में। गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट की अगर हम बात करें तो गोल्डन बूट दिया गया था किलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के फुटबॉलर है। वहीं गोल्डन बॉल की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, इन्हें दिया गया था। और गोल्डन ग्लोब भी एमिलियानो को ही दिया गया था। ये भी अर्जेंटीनियन गोलकीपर थे। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक ब्राजील के स्टार फुटबॉलर हैं। इंटरनेशनल मैचेस में ये ब्राजील के लिए खेलते हैं। इन्होंने हाल ही में अपने क्लब को छोड़कर सऊदी अरेबिया के अल नासर क्लब को ज्वाइन किया है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कौन से क्लब को ज्वाइन किया है। तो आपको याद होना चाहिए सऊदी अरेबिया बेस्ड अल नासर क्लब को ज्वाइन किया है। कौन से क्लब को छोड़ा है? तो मैनचेस्टर क्लब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले किस क्लब के लिए खेलते थे। तो मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे, जो कि इंग्लैंड में है। वहीं दूसरी तरफ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में कौन सा क्लब ज्वाइन किया है। तो आपको पता होना चाहिए अल नासर क्लब को इन्होंने ज्वाइन किया है। अगला खेल है टेनिस। टेनिस में टोटल 4 ग्रांड ग्रांड स्लैम खेले जाते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। हम सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन की। आपको दो नाम इसमें याद रखने हैं, एक है मेल कैंडिडेट विनर और दूसरा है फीमेल कैंडिडेट विनर। अगर हम मेल कैंडिडेट विनर की बात करते हैं नोवाक जोकोविच, और फीमेल कैंडिडेट विनर की यदि हम बात करते हैं तो अरयाबा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 जीता है। देखिए यहाँ पर अक्सर युगल की बात नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी भारत प्लेयर नहीं जीतता था और ना ही फाइनल में पहुंचता था। लेकिन 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन में देखा गया है कि रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी फाइनल में पहुंची है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन सी जोड़ी भारतीय खिलाड़ियों की फाइनल में पहुंची थी, तो आपको पता होना चाहिए रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के फाइनल में खेले थे, उनके साथ किसकी जोड़ी ने कंपटीशन किया था। तो आपसे आपका आंसर होना चाहिए लूसिया और रफेल। राफेल नडाल नहीं है ये है राफेल मैटियोस। पूरा नाम याद रखना है इनका। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अगले हम देखते हैं बाकी के 3 ग्रांड स्लैम की। तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन में आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन में भी आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन में तो थे ही नोवाक जोकोविच। तो आपको बस विंबलडन याद रखना है, जो कि है कार्लोस अल्काराज। ठीक है। कार्लोस अल्काराज टेनिस टूर्नामेंट में यदि हम देखें तो फर्स्ट रैंक पर है इस समय, और ये एक अमेरिकन प्लेयर है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन में विमेन विनर की तो ईगा है, जो कि पुर्तगाल के हैं। दूसरा विंबलडन में अगर आपको विमेन विनर का नाम याद रखना है तो मार्केटा है। और तीसरा यूएस ओपन में विमेन विनर है कोको। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हॉफमैन कप। आपसे पूछा जा सकता है हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए हॉफमैन कप 2023 कंप्लीट हुआ है और ये है टेनिस से संबंधित। हाल ही में फ्रांस में इसे कंप्लीट करवाया गया। फाइनल मैच स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया के बीच में हुआ था, जिसमें क्रोएशिया ने जीत दर्ज की है और स्विट्जरलैंड हारा है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम किसके पास है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है, जिसकी संख्या है 23। इससे पहले टोटल 22 ग्रैंड स्लैम थे नोवाक जोकोविच के पास और 22 ही ग्रैंड स्लैम थे राफेल नडाल के पास। लेकिन जब ये फ्रांच ओपन जीते नोवाक जोकोविच, तो नोवाक नोवाक जोकोविच के फ्रेंच ओपन जीतने के साथ ही इनके ग्रैंड स्लैम की संख्या 23 हो गई और ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि भारत की स्टार टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, जिन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है। बस इतना याद रखना है आपको। इसके आगे डेविस कप आपसे पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है और कौन खेलता है, मेल फीमेल या फिर दोनों। तो आपको पता होना चाहिए डेविस कप टेनिस से संबंधित है और मेंस खेलते हैं इसको। ये विमेंस का कप नहीं है, इसमें केवल मेंस ही खेलते हैं। आपको याद रखना है कि इस साल जो
डेविस कप है फाइनल मैच, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और कनाडा ने इसमें जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। तो डेविस कप का विजेता इस साल कनाडा है, याद रखना है आपको। ओके, ये 2022 का आपको बताया जा रहा है डाटा, और 2023 का ये है डाटा कि डेविस कप फाइनल 2023 में इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें कि इटली जीत गई। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हॉकी। हॉकी में आप देखते हैं मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप। देखिए, आपको याद रखना है होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। सेकंड, आपको याद रखना है कि फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में फाइनल मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने ऑब्वियसली मलेशिया को हराया है, तभी उसने जीता है। तो ये इंडिया का चौथा टाइटल है मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप का, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि हॉकी में हाल ही में इंडियन हॉकी टीम के कोच को चेंज कर दिया गया है। पहले इंडियन हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड, और अभी इंडियन हॉकी टीम के कोच क्रैग फुलटन को बना दिया गया है। इतना आपको याद रखना है, क्रैग फुलटन, और पहले थे ग्राहम रीड। मेंस वर्ल्ड कप हॉकी कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया में से ऑर्गेनाइज किया गया। फाइनल मैच बेल्जियम और जर्मनी के बीच में खेला गया, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया, और ये तीसरी बार है जब जर्मनी ने इस खिताब पर अपना कब्जा बरकरार रखा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशंस कप, देखिए पहले नेशंस कप हैं ये, जो कि वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा खिलवाए जाते हैं। हाल ही मैंने स्टार्ट किया गया है। मेंस के लिए अलग नेशंस कप होता है और फीमेल के लिए मतलब विमेंस के लिए अलग नेशन कप होता है। अगर हम मेंस नेशन कप की बात करते हैं तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में। फाइनल मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आयरलैंड को हरा दिया था। तो नेशंस कप मेंस की विजेता थी साउथ अफ्रीका। वहीं अगर हम विमेंस की बात करते हैं तो इसे स्पेन में खेला गया था, और फाइनल मैच खेला गया था स्पेन और इंडिया के बीच में। तो जो विमेंस नेशन कप है उसकी विजेता, पहले विमेंस नेशन नेशन कप की विजेता है इंडियन फुटबॉल टीम। याद रखना, ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए नहीं कि प्राउड मोमेंट है, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला नेशंस कप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? पाकिस्तान के तैयब इकराम। याद रखना है, इससे पहले नरेंद्र बत्रा थे, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, उनकी जगह ली है तैयब इकराम ने। आगे हम बढ़ते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप। देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप 2022 में कंप्लीट करवाया गया मलेशिया में, और इसमें विजेता भी रहा मलेशिया, जिसमें मलेशिया ने साउथ कोरिया को हरा दिया। ये आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को। ओके, चलिए। यहाँ पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपनहेगन में कंप्लीट की गई थी, और भारत के लिए मेडल जीता है HS प्रणय ने। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुदीरमन कप। सुदीरमन कप जो ऑर्गेनाइज की थी वो चाइना ने ऑर्गेनाइज की थी, और चाइना की टीम ने ही सुदीरमन कप जीता। ये 13वीं बार है जब चाइना ने सुदीरमन कप जीता है। फाइनल मैच अगर आपसे पूछे तो चाइना और साउथ कोरिया के बीच में खेला गया था, जिसमें चाइना ने साउथ कोरिया को हरा दिया था, सुदीरमन कप पर अपना कब्जा बना लिया था। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप दुबई में कंप्लीट करवाए गए हैं। देखिए, आपको ये दो नाम याद रखने हैं, सात्विक और दूसरा चिराग। ये दोनों लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बैडमिंटन में। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सात्विक या चिराग, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, और एक साथ भी पूछा पूछा जा सकता है कि सात्विक और चिराग की जोड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन से संबंधित है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि ये लोग इस समय। आगे बढ़ते हैं, हम रग्बी के बारे में हम पढ़ते हैं। और वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021 कहाँ होस्ट किया गया? न्यूजीलैंड में। और फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। ओके, और छठवीं बार न्यूजीलैंड ने रग्बी वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया है। आगे बढ़ते हैं, चेस को हम पढ़ते हैं। चेस में इस समय फिडे के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 कंप्लीट करवाया गया है। ओके, आपको याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जो फाइनल मैच है ना, वो भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच और पुर्तगाल सॉरी पोलैंड के नहीं, पोलैंड नहीं, सॉरी, नीदरलैंड के मैग्नस कार्लसन के बीच में खेला गया था, जिसमें मैग्नस कार्लसन जीत गए और प्रज्ञानंद हार गए। प्रज्ञानंद हार जरूर गए हैं, परंतु प्रज्ञानंद वर्ल्ड कप 2023 के रनर अप थे, इस वजह से इन्हें कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए टिकट दे दिया गया है। अगर ये कैंडिडेट टूर्नामेंट में जीतते हैं तो ये वर्ल्ड चैंपियन डिंग लेरेन के साथ में खेलेंगे। ओके, ये याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना में ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, ये याद रखना है। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 7th पोजीशन पर था 11 गोल्ड मेडल के साथ।
ठीक है। ओवरऑल इंडिया ने 26 मेडल्स जीते हैं। बस इतना याद रखना है आपको कि कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया, चाइना में। और इंडिया की रैंक इसमें क्या थी, सेवेंथ थी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखना है, ठीक है। टोटल 11 गोल्ड मेडल जीते थे, और टोटल मेडल की अगर हम बात करें तो 26 टोटल मेडल इंडिया ने इसमें जीते थे। अगला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये कंप्लीट करवाया जाएगा फिसू, मतलब जापान में। ओके, आगे बढ़ते हैं 2023 में। और 2023 में जब ये कंप्लीट करवाया गया है, तो मनु भाकर ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये याद रखने वाली बात है। और भी मेडल्स मिले हैं इंडिया को, लेकिन गोल्ड मेडल याद रखना है कि मनु भाकर ने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप। देखिए, एक सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप होती है, एक जूनियर भी होती है। तो जब हम सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो उसे हैदराबाद में कंप्लीट किया गया। और विनर टीम रही कर्नाटका, चाहे वो पुरुषों में देखा जाए या मेंस वुमेन्स में। तो आपको याद रखना है, सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप हैदराबाद में कंप्लीट करवाई गई, और विनर रही कर्नाटका, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। वहीं अगर हम जूनियर की बात करते हैं, तो जूनियर एक्वाटिक जो चैंपियनशिप है भुवनेश्वर में कंप्लीट करवाई गई। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके, याद रखना है आपको, भुवनेश्वर में कंप्लीट करवाई गई है जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं, और वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप कंप्लीट करवाई गई है जापान में। ठीक है, तीन चीजें हो गई हैं। नेशनल सीनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप जो कि हैदराबाद में कंप्लीट करवाई गई, ठीक है, और विनर था कर्नाटक। वहीं अगर हम बात करते हैं जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप की, नेशनल जूनियर एक्वाटिक चैंपियनशिप, तो वो कंप्लीट करवाई गई थी उड़ीसा के भुवनेश्वर। अब यहाँ पर आती है वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप, जिसे कि जापान में कंप्लीट करवाया गया, फुकुओका में। और इसमें फर्स्ट रैंक पर रहा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना ने इसमें टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक फैक्ट है कि आदव अर्जुन है जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं बास्केटबॉल फेडरेशन की। बस इतना याद रखना है कि बास्केटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदव अर्जुन को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तर प्रदेश में, और मैस्कॉट इसका रखा गया है बारहसिंगा, और इस बारहसिंगा को नाम दिया गया है जीतू। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में कंप्लीट करवाए गए हैं, जिसमें मैस्कॉट के रूप में एक बारहसिंगा को चुना गया, जिसका नाम जीतू रखा है। ठीक है, इतना याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि टॉप किसने किया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ की है। देखिए, पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से बहुत सारी होंगी, कुछ प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप किया है, ये याद रखना है। इसे इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैसे किया गया, रियल या वर्चुअल, तो वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप। देखिए, टेबल टेनिस की जहां बात आती है ना, अगर आपको पता नहीं भी हो, तो आपको चाइना का नाम लगा देना है, क्योंकि चाइना टेबल टेनिस में बहुत ज्यादा आगे है। अभी भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में चाइना ने ही सभी 5 टाइटल जीते हैं। मतलब 5 टाइटल जो होते हैं पूरे के पूरे चाइना ने जीते हैं, उसकी कंप्लीट डोमिनेंट है। आगे बढ़ते हैं, जेनिफर दिव्यासी सील हिस्टोरिक सिल्वर फोर वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये हाल ही में कंप्लीट करवाई गई है 2023 में, 4 दिसंबर को जस्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनिफर और दिव्यांशी, ये दोनों हैं जिन्होंने मेडल जीता है वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, सिल्वर मेडल। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइज करवाई गई है इंग्लैंड में, और इसमें जीते हैं ब्राजील सॉरी बेल्जियम के एक खिलाड़ी हैं लूका ब्रेसल। इन्होंने इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज की गई वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 को जीता है। आगे बढ़ते हैं, राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं, तो इसे भोपाल में कंप्लीट करवाया गया। हाल ही में एमपीपीएससी के एग्जाम भी आने वाले हैं, शायद दिसंबर में है, 18 या 19 दिसंबर के आसपास। तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भोपाल में है और एमपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट स्पोर्ट फेडरेशन ने भोपाल में राइफल या पिस्टल वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करवाया था। और अगर बात करते हैं, तो इंडिया की इसमें सेकंड पोजीशन थी और चाइना की फर्स्ट पोजीशन थी। इंडिया ने लेकिन सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है, और चाइना ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। आप अंतर देख रहे हो, 8-1 का अंतर है। तो इंडिया को अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज में आगे बढ़ने की। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम, वो थे यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कहाँ कंप्लीट करवाए गए थे, उत्तर प्रदेश में। और उसमें टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, उसने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वर्चुअली मोड में और उद्घाटन करवाया गया था। ठीक है ना, यह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स।
इसे कंप्लीट करवाया गया है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके, याद रखना है मध्य प्रदेश में। ये भी फिर वही एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें तो कई क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज करवाया गया। सेकंड आपको याद रखना है कि टोटल 27 स्पोर्ट 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लिए गए थे। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें तो सिर्फ 25 स्पोर्ट थे। अब कौन से दो स्पोर्ट इंक्लूड किए गए हैं? एक किया गया है कायाकिंग और दूसरा किया गया है कैनोइंग। ये दोनों स्पोर्ट ऐड कर दिए गए हैं इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है। अगर हम टॉपर्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, हरियाणा ने दूसरा और मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये खेलो इंडिया 2023 पैरा गेम्स है। जो विकलांग लोग होते हैं ना, पैरा गेम्स में उनके लिए खेले जाते हैं, जो कि 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में खेले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेघना अहलावत के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके पहले इनके पति थे, जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम है, मिस्टर दुष्यंत चौटाला। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन का, और अब बनाया गया है इनकी वाइफ मेघना अहलावत को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन इसमें यह है कि पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाया गया है। पीटी उषा के दो नाम है, ये भी आपको याद रखना है। पायोली एक्सप्रेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा आपको याद रखना है फ्लाइंग फेरी, मतलब उड़न परी। बस इतना ही याद रखना है। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूंगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।